नमस्कार, अपने लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग में नाम को याद करके ही भवसागर से पार हुआ जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। जो नामदान बताऊंगा उससे भगवान और देवी देवताओं के दर्शन इसी मनुष्य शरीर में होंगे, संत उमाकांत महाराज जी ने कहा। धार्मिक ग्रंथों को केवल पढ़ने से, पाठ सुनने से पूरा फायदा नहीं मिलता है, इसलिए उनका प्रैक्टिकल करवाने वाले गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में जिस नाम की महिमा गुणगान बार बार की है, उस नाम को देने के एकमात्र अधिकारी इस समय के पूरे समर्थ संत सदगुरु उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने 11 अप्रैल 2022 को नागदा में दिए व यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर प्रसारित संदेश में बताया कि आज हम आपको वो रास्ता बता देंगे कि उससे जब आप कोशिश करोगे तो वह भगवान मिल जाएगा। देवी देवताओं का दर्शन इसी मनुष्य शरीर में होगा। गुरु महाराज ने करोड़ों लोगों को नाम दान दिया, जिन्होंने बताए हुए तरीके से किया, प्रभु को पाया। घाट पर बैठना पड़ता है। देवी देवता से मिलने का रास्ता दोनों आंखों के बीच से खुलता है। यही पर गंगा जमुना सरस्वती है, देवी देवता सब हैं। पहले की पूजा उपासना बड़ी कठिन थी, अब नहीं कर सकते हैं। कलयुग में संतों ने ऐसा सरल रास्ता निकाल दिया, थोड़ा मन रोक कर कहीं भी कर लो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कि आज हम जो रास्ता बता देंगे उससे जब आप कोशिश करोगे तो वो मिल जाएगा। देवी देवताओं का दर्शन इसके मनुष्य शरीर में होगा। ये हमारे गुरु महाराज, ये जिनकी देखो ये तस्वीर लगी हुई, ये हमारे गुरु महाराज थे। करोड़ों लोगों को बताया इन्होंने। करोड़ों लोगों की गारंटी तो नहीं लेता हूँ कि सब लोगों को भगवान मिल गए, क्योंकि स्कूल में पढ़ने के लिए लड़के जाते हैं तो कोई टॉप कर जाता है, कोई फर्स्ट पास होता, कोई सेकंड पास होता है, कोई थर्ड पास होता है, कोई फेल हो जाता है, कोई स्कूल छोड़ के भाग पार कर दिया। अब पार कब होता है कि जब घाट पर बैठता है, मल्लाह से कहो पार कर दो, पार कर दो, और एक फलराम दूर से ही चिल्लाओ तो मल्लाह आपको नदी कैसे पार करेगा। घाट पर बैठना पड़ता है। तो वो घाट कहाँ है? यहाँ है, ये इन आँखों के बीच में है, ये यहाँ पर है। यहीं पर समझो कि गंगा है, यहीं पर यमुना है, यहीं पर सरस्वती है, यहीं पर देवी देवता सब हैं। यानी जहाँ से रास्ता खुलता है इनसे मिलने का, कहा गया सब कुछ ये इसी घट में है और सब इसी में है, और यहीं दोनों आँखों के बीच से रास्ता खुलता है। ज़्यादा बताने का समय नहीं है। लोगों ने जब चक्रों का भेदन किया और देवताओं का दर्शन किया तो उनको विश्वास हो गया। तो आप ये समझो आज जो करोगे बताऊंगा उससे आपको फ़ायदा दिखने लगेगा। पहले की पूजा उपासना देखो बड़ी कठिन थी। अष्टांग योग, हठ योग लोग करते थे, कुंडलिनियों को जगाते थे, प्राणायाम करते थे, पेड़ों पर लटके रहते थे, कांटों पर सोए रहते थे, आप समझो उल्टे टंगे रहते थे, हड्डी हड्डी सूख जाती थी, मांस खून सब एक तरह से जल जाता था, लेकिन जल्दी कामयाबी नहीं मिलती थी। नैमिषारण है इधर उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर मन और शत्रुपा थे, तो तपस्या करते थे। तो तपस्या में उनका पूरा शरीर छूट गया, शरीर सूख गया और चलना फिरना भी उनका बड़ा मुश्किल हो गया। आप ये समझो बस खाली ऐसे उनकी सुख दुखी चल रही थी, ऐसे ये सांस चल रहे थे, शक्ति बिल्कुल शरीर की ख़त्म हो गई थी। लेकिन उनके ऊपर दया हुई, और दया हुई जब ऊपर से शब्द उतरा, जो शब्द रूपी नाम आपको बताऊंगा, जब वो नाम उनको सुनाई पड़ा, शब्द रूपी नाम, तो हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए और मानव अभिभवन के आए। एकदम से शरीर आप समझो कि स्वस्थ हो गया था। तो पहले बड़ी बड़ी तपस्या लोग करते थे, लेकिन अब तपस्या का समय नहीं है। अब तो आपसे कह दिया जाए 3 घंटा यहाँ बैठो तो बैठ नहीं सकते हो, शरीर कमज़ोर हो गया, और शरीर से बैठे भी रहोगे तो मन कहाँ लगा रहेगा। अभी रोटी बनाना है, अभी साग सब्जी ले जाना है, अभी जानवरों को देखना है, अब बच्चों का पता नहीं क्या हाल हो, रात हो जाए कोई ताला तोड़ करके सामान निकाल लिया जाए, मन उधर लगा रहेगा। तो इस समय वो नहीं हो सकता है। अब तो इस समय है कि कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी कर लो, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्यार।
यानी थोड़ा भी समय निकाल लो, मन को रोक लो और नाम जो उसका इस समय पर है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिंदर उतर नहीं पा रहा, वो नाम जो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि जिस नाम को याद करके भवसागर पार किया जा सकता है, वो नाम आपको जो बताया जाएगा आज, उस नाम से उसको पुकारोगे तो वो सुनेगा, वो सुनेगा और सुनेगा, आपकी तरफ देखेगा और आपके भाव जैसे होंगे वैसे आपके ऊपर उदय कर देगा।